हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे इमेज के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में, और है इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, अलग अलग सिचुएशन में, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखते हैं तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे। आपको मैं बता दूं कि लेक्चर 5 है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, लोडेड है। ये लेक्चर 6 है, तो लेक्चर 6 में हम लोग इमेज वगैरह के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इमेज होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इमेज को डिफाइन कर सकते हैं कैसे। इमेज देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग लाइट में पढ़ रहे हैं तो लाइट जब पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे होता है और इंसिडेंट रे होता है। दो तरीके का रे होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो रे जो होता है इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट कर करके वापस आता है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज, एन ऑप्टिकल इमेज इज ए point in which the rays of light converge or diverge at a point the image is formed। ओके, तो हम लोग इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? an optical image and optical image is a point in which rays of light actually meet, या इसको आप लिख सकते हैं actually converge or appears to diverge at a point after reflection, that is called image। An optical image is a point in which rays of light actually converge or appears to diverge at a point after reflection, that is called the image। देख लीजिए, इमेज होता है एक ऑप्टिकल इमेज इज ए पॉइंट। हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज जो होता है वो एक पॉइंट होता है जहां पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में कन्वर्ज करता है और अपीयर्स टू डाइवर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो हम लोग उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज बोला जा रहा है और अपीयर्स टू डाइवर्ज बोला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए डाइवर्ज क्या होता है और कन्वर्ज क्या होता है। तो जब कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। टाइप्स ऑफ इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ इमेज जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप की अगर बातें बोला जाए तो वर्चुअल इमेज हम लोग बोल सकते हैं, वर्चुअल इमेज। और एक होता है रियल इमेज होता है। क्या होता है? रियल इमेज होता है। अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात बोला जाए, वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वर्चुअल इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वर्चुअल इमेज को हम बोल सकते हैं इफ ए रेज ऑफ लाइट appears, rays of light after reflection, it appears to diverge
or meet at a point is called virtual image. It's called virtual image. जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद है डाइवर्ज करते हुए दिखाई देता है या एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मीट कर रहा है, तो ऐसे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मतलब एक्चुअली में मीट नहीं करता है बट अपीयर्स टू मीट करता है, मतलब एक्चुअली मीट नहीं करता है बट लगता है कि वो मीट किया है। तो इस तरीके से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज को हम लोग बोल सकते हैं इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और ये कैसा नेचर का होता है? तो इट इज इरेक्ट इन नेचर, है ना, इरेक्ट इन नेचर मीन्स है कि देखा जाए तो वर्चुअल इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो इरेक्ट बनेगा, ना कि इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ वर्चुअल इमेज का। नेक्स्ट हम लोग बातें कर लेते हैं, हम लोग रियल इमेज की बातें कर लेते हैं। तो रियल इमेज क्या होता है ना? रियल इमेज क्या होता है? इफ ए rays of light after reflection it actually converges or meet at a point this meet at a point that is called real image. तो रेज ऑफ लाइट जब एक्चुअली में रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है? एक पॉइंट पे मीट करता है या कन्वर्ज करता है, तो ऐसे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग ये रियल इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, और ये जो होता है वो कैसा होता है? तो इट इज इन्वर्टेड इन नेचर मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसको कि जब भी रियल इमेज बनेगा, ऑलवेज रियल इमेज जब भी बनता है तो वो जो बनता है वो क्या बनता है? आपका इन्वर्टेड बनता है। तो एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि वर्चुअल जो बनता है वो इरेक्ट बनता है और रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो ये नेचर हम लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे और इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे। मीन्स वर्चुअल को हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे, वाइल रियल को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। बट यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि रियल इमेज जो होता है, रियल एंड वर्चुअल इमेज आर फोटोग्राफ्ड। ये दोनों का दोनों जो होता है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी, ये दोनों का दोनों क्या होता है? फोटोग्राफ्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इमेज हम लोगों ने देख लिया
कितने टाइप्स के होते हैं, इमेज क्या होता है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिचुएशन पे लेते हैं तो किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है। आपको हम पहले भी शायद लेक्चर 2 या 3 में हम आपको बता चुके थे कि रूल्स किस तरीके से रूल्स होते हैं इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए। तो पहले तो वो 3 रूल आपको याद होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो किस तरीके से इमेज को फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बातें कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन। इमेज formation in a convex lens, convex mirror। तो हम लोग अभी मिरर ही पढ़ रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स मिरर, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं 2 तरीके के सिचुएशन होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज बनता है, और जब हम लोग है इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स मिरर लेंस में हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल होता है, ये है हमारा फोकस होता है, फोकस होता है ये, और ये है आपका फोकस, और ये होता है सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल एंड पोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को तो क्या हम इन्फिनिटी पे अगर हम इसको रखते हैं तो क्या हम फोकस से पास करवा सकते हैं, है ना। एक रेज ऑफ लाइट को हम लोग फोकस से तो पास करवा सकते हैं। तो जब भी फोकस से हम लोग किसी भी रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करवाते हैं तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। क्या जाता है, पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब भी, और दूसरा हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग पास करवाते हैं तो वो रे ऑफ लाइट है उसी तरीके से ट्रेस होकर के वापस चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटेंडेड अगर इसको फॉर्म करेंगे तो हमारा जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, वो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा देखा जाए तो फोकस पे होगा। क्या होगा, हमारा फोकस पे होगा। देखिए हम लोग क्या किए, जब फोकस से पास करवाए हैं तो हमारा पैरेलल गया है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाए हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है। ठीक है, तो ये हमारा फोकस पे गया, फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पोजीशन, क्या हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो एट एफ पे बना है, कैसा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो डिमिनिश्ड हम लोग बोल सकते हैं। साइज ऑफ द इमेज हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें साइज ऑफ द इमेज हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ है, डिमिनिश्ड बना है। उसके बाद हम लोग नेचर की अगर बात बोला जाए तो नेचर इसका कैसा है, नेचर ऑफ द इमेज है ना, नेचर ऑफ द इमेज में देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज कैसा है। तो जब भी बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, जब भी बनता है तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसा बना है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो कैसा, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, एफ पे बनता है। साइज ऑफ द इमेज कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट जब हम लोग सीधा रखे हैं, ऑब्जेक्ट जब सीधा है तो इमेज भी बनेगा वो सीधा ही बनेगा। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो उल्टा बनेगा। उल्टा कब बनता है, रियल में बनता है, जिसको हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है वो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट केसेस अगर हम लोग देख लेते हैं
तो ये देखिए हम है कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिए, ये भी हमारा P है, ये F है और ये C है, ये F और ये C है। अगर ये मान लीजिए अगर हम लोग इसमें अगर नहीं भी लेते हैं तो इसमें लेने की जरूरत नहीं है। एक केसेस ही होता है कि हम लोग है कॉन्वेक्स लेंस में है कहाँ पे रख देते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख देते हैं। तो अगर हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं तो ये देखिए एक पैरेलल रेज हम लोग ले लिए, एक पैरेलल रेज अगर हम लोग लिए हैं तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से पास होगा कि नहीं होगा, है ना। जब भी रेज ऑफ लाइट, सॉरी ये नहीं जाएगा, जब भी रेज ऑफ लाइट हम पैरेलल ले जाते हैं तो वो फोकस से जाता है। ये देखिए फोकस से हम लोग पास करवा दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो इसको कहां से हम लोग पास करवा देंगे, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो ये हमारा इमेज कहां पे बनेगा, ये हमारा इमेज कहां पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिए, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करवाए तो उसी रास्ते वापस आया, यानी कि अलोंग द सेम पाथ को फॉलो करते हुए बैक चला गया, पैरेलल गया है तो फोकस से पास किया है। मतलब कहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, मीन्स कहाँ पे मीट किया है, तो पोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को पास करवाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही है सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस चला गया, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो देखिए फोकस को पास करते हुए है फोकस से पास किया है, देखिए है ना। तो ये देखिए एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा बट ये अपीयर्स टू मीट कर रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या हो गया, तो P एंड F मीन्स पोल एंड फोकस। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, साइज है ना, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका नेचर ऑफ द इमेज, है ना, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का कैसा नेचर होगा, तो वर्चुअल बनेगा और क्या बनेगा आपका, इरेक्ट बनेगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे भी आपका वर्चुअल और इरेक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो पोल एंड फोकस है, साइज ऑफ द इमेज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, एंड नेचर ऑफ द इमेज है जो वर्चुअल और इरेक्ट हुआ। तो ये तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, नेचर क्या होगा, ठीक है, ये आपको पूछेगा। तो ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर का था, दो केसेस थे जो हम आपको बता चुके। इमेज फॉर्मेशन वाई कॉन्केव मिरर, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग कॉन्केव मिरर की बातें कर लेते हैं, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए, पोल है, ये है हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब हम लोग इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल ले लेते हैं रेज ऑफ लाइट, तो वो है कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। मैं आपको फोकस से पास करवा दिया। जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेंगे। एक रेज ऑफ लाइट हम लोगों ने ले लिया, दूसरा रेज ऑफ लाइट हम नीचे से भी ले लेते हैं, क्योंकि जब पैरेलल
क्योंकि बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आता है। हम लोग रे डायग्राम में एक ही दो रे ऑफ लाइट को हम लोग है रिप्रेजेंट करने के लिए है लेते हैं। तो मैं ऊपर से एक रेज ऑफ लाइट ले लिया जो पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास किया। नीचे से भी हम लोग ले लेते हैं कि एक पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल जा रहा है तो हम लोग फोकस से पास करवा देते हैं। तो ये देखिए हमारा पैरेलल गया है, फोकस से पास किया, मतलब दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहां पे मिला है, यहाँ पे मिला है। तो इमेज का भी फॉर्मेशन यहाँ पर ही होगा। बट ये आप लेंगे जब भी रे ऑफ लाइट ले रहे हैं तो रूल्स को फॉलो करते लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूल्स को फॉलो करते हुए ही रेज ऑफ लाइट को पास करवाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एट एफ है ना, एट फोकस कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। हम लोग साइज की बात अगर बोला जाए तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो कैसा होगा, तो आपका क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो आप, इसको हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो, है ना, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, है ना, नेचर ऑफ द इमेज। अगर नेचर ऑफ द इमेज की बात बोला जाए तो कैसे इसका नेचर होगा, तो रियल होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे हैं तो इस तरीके से है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इमेज का, जो मैं आपको तीन बातें आपको बताया। ऑलवेज जो होता है कॉन्केव मिरर जो होता है वो ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। बट एक केस में जो होता है जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केसेस में ही है सिर्फ वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। बट ऑलवेज कॉन्केव मिरर जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, हम लोग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को है ना फोकस पे रखेंगे कॉन्केव मिरर में तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो हम इसको नेमिंग कर सकते हैं ना, ए और बी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, ए और बी नेमिंग कर सकते हैं। तो हम लोग जब फोकस पे रखे हैं, हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो एक पैरेलल हम लोग पास करवा देते हैं। पैरेलल जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे तो हम फोकस से पास करवाएंगे, फोकस से पास करवा दिए, है ना, जब पैरेलल गया तो फोकस से पास कर दिया। अब हम एक रे ऐसा ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा, एक रे हम लोग ऐसा ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, है ना, क्या पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। तो एक रे हम ले लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये इन्फिनाइट पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनाइट पे मिलेगा ही मिलेगा। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर ये मिलेगा कैसे, बट मिलता है कहीं ना कहीं, एक्सटेंड करते करते जाकर के आपस में मिल ही जाता है। तो देखा जाए तो इस तरीके से इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी। कहां पे हो जाएगा, एट इंफिनिटी, है ना, एट इंफिनिटी होगा। पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो इंफिनिटी मीन्स है इमेज का जो फॉर्मेशन होगा जब हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनेगा। साइज ऑफ द, अगर हम लोग बातें कर लेते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर बातें कर लेते हैं तो इन लार्ज बनता है, क्या बनता है, इन
लार्ज बनता है, यानी बहुत ही बड़ा बनता है इमेज। किसके कंपैरिजन में? तो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर देखा जाए इसका नेचर जो होगा वो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज जो होगा वो कैसा होगा? तो रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो एट इंफिनिटी हो जाएगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो इनलार्ज होगा, मतलब काफी बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, एंड नेचर ऑफ द इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो केस देख लिया, देख लेते हैं, दो तो हो गया। थर्ड हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट 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 एट ऑब्जेक्ट बिटवीन ले लेते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। मीन्स अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, ठीक है। इमेज जो बनता है वो किस तरीके से बनता है? ये पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ले रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो एक रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा, तो है ना, एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, मैं फोकस से पास करवा दिया एक रेज ऑफ लाइट। दूसरा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी फोकस से अगर मैं एक रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करवा दूं तो ये देखिए ये हमारा जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा आपका? ये जो बनेगा वो कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। पैरेलल गया, एक पैरेलल गया था तो फोकस से पास किया, एक फोकस से पास किया तो पैरेलल गया, ओवरऑल जो है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिला है। मीन्स ए और ये बी है और ये हमारा बन गया बी डैश और ए डैश बना, तो बी डैश ए डैश बना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पोजीशन क्या हो गया? पोजीशन जो हो गया पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या? इन्फिनिटी, है ना, क्या? इन्फिनिटी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। साइज ऑफ द अगर देखा जाए, साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो क्या होगा आपका? इन लार्ज होगा। क्या होगा? इन लार्ज, ठीक है, क्या होगा? इन लार्ज होगा, यानी बहुत ही बड़ा बनेगा इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट या विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। देखा जाए तो नेचर की अगर बात बोला जाए तो नेचर तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि रियल और इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज होगा वो इनलार्ज होगा और नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, है ना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? सी के बियॉन्ड रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देखिए ये है, ये P हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दीजिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखिएगा तो आप एक पोजीशन ले लीजिए, यहाँ पे पैरेलल जाएगा, ठीक है, और क्या जाएगा? फोकस से पास करेगा, मैं फोकस से पास करवा दिया, ठीक है। दूसरा आप या तो फोकस से पास करवा दीजिए तो पैरेलल जाएगा, तो करवा दीजिए आप इसको, फोकस से पास करवाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? ये पैरेलल जाएंगे। तो ये देखिए आप है एक पैरेलल लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास कर गया
और दूसरा है फोकस से पास करवाए हो तो क्या गया, पैरेलल गया। तो पैरेलल गया है, फोकस से पास करवाए, तो ओवरऑल जो हमारा जो मिला मीटिंग पॉइंट जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे बना। तो ये देख लीजिए ए और बी, ऑब्जेक्ट को नेमिंग कर दिए ए और बी, और हम क्या कर दिए ए डैश बी, ठीक है। इसको लिख दीजिए बी डैश ए लिख दीजिए, ठीक है। तो बी डैश ए बना है, यानी इमेज जो बना है बी डैश ए बना है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज अगर देखा जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, बिटवीन, है ना, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बनेगा, इमेज जो बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। साइज की अगर बात बोला जाए, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या बनेगा आपका, डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब है कि छोटा बनेगा, है ना, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अगर नेचर की बात बोला जाए तो नेचर ऑफ इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को, है ना, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा। तो इमेज का पोजीशन हम देखते हैं यहाँ पे, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। एक पैरेलल आप लेकर के जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास करेगा, फोकस से आपने पास करवा दिया। एक पैरेलल गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से पास करवा दिए। दूसरा है कि आप इसको फोकस से पास करवाएंगे ही, तो फोकस से जब आप पास करवाएंगे तो आपका जो रे ऑफ लाइट होगा वो मीटिंग करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, तो ये यहाँ पे मीट करेगा। मीन्स है देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा आपका मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से पास करवाए, फोकस से पास किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो मीटिंग पॉइंट जो है कहाँ पे है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपका ए बी हो गया और ये आपका हो गया बी डैश ए हो गया, ठीक है। तो बी डैश ए हो गया आपका। आप देखिए इमेज का जो फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को आप रखे हो तो इमेज का जो भी फॉर्मेशन होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। देखा जाए तो साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जैसा जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का आपका क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज इसमें क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पे भी रियल और क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखोगे ऑब्जेक्ट को तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और एट कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब आप
कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल के बीच में और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखिए। ये देखिए हम ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं पोल और फोकस के बीच में। तो एक रे है पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल ले जाने के बाद फोकस से पास करवाएंगे। कहां से पास करवाएंगे? तो फोकस से पास करवा दिए। ठीक है, तो आप फोकस से पास करवा दिए। क्या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो पास करवा सकते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो पास करवा सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो है अलोंग द सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इसका एक्सटेंडेड जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपका, ये देखिए यहाँ पे जाकर के आपका मिलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिला है एक्सटेंडेड फॉर्म, रे ऑफ लाइट है। एक्चुअली तो मीट किया नहीं है बट अपीयर्स टू मीट किया। ठीक है, क्या बट अपीयर्स टू मीट किया। तो इसको आप नेमिंग कर दीजिए ए और बी, और इसको आप नेमिंग कर दीजिए ए डैश और बी डैश कर दीजिए। तो देखा जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा आपका, कहाँ बनेगा? तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। अगर देखा जाए तो साइज ऑफ इमेज जो बनेगा वो काफी क्या बनेगा? इन लार्ज बनेगा, है ना, इन लार्ज या वेरी लार्ज, है ना, बहुत बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो वेरी या लार्जर बोलेंगे या बोल सकते हैं हम लोग इन लार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, नेचर अगर देखा जाए तो नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा आपका? वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो देखिए एक एक्सेप्शन होता है कॉनकेव मिरर में कि जब आप पोल और फोकस के बीच में जब आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। बट एक ही एक्सेप्शन होता है कॉनकेव मिरर में, बाकी हर केसेस में जो होता है इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रियल और इन्वर्टेड ही होते हैं। तो रियल और इन्वर्टेड होते हैं हर केसेस में, बट एक केसेस होता है वो भी पोल और फोकस के बीच में, वो क्या होता है आपका? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। क्वेश्चन यहीं पर से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है अगर पूछा भी जाएगा कॉनकेव मिरर में कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होगा तो वो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि पोल और फोकस के बीच में है अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस टाइप का इमेज बनेगा, ये किस टाइप या किस सिचुएशन में है कॉनकेव मिरर में है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन बनता है। तो आप बताएंगे पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस टाइप का इमेज बनता है, मींस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या क्या साइन होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फोकल लेंथ, कि ये सभी जो होते हैं इसके साइन है जो कि चेंज होते रहता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय इन सभी बातों का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोगों को साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल है प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उनसे मतलब न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोगों को साइन कन्वेंशन आना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग है फोकल लेंथ हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में क्या लेंगे, कॉनकेव मिरर में क्या लेंगे, है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज कॉनकेव मिरर में क्या लेंगे। बट अगर आप है इसके प्रति अगर ध्यान देते हो तो हमें नहीं लगता है कि आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर वे में इसके साइन देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं 1 by 1 साइन। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर। और इधर हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन, साइन
कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं, उधर कॉन्वेक्स मिरर, और इधर हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हम लोग देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर है। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट होता है, मिरर का ये लेफ्ट होता है और ये मिरर का राइट होता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अपवर्ड, है ना, अपवर्ड हाइट, अपवर्ड हाइट, एक होता है डाउनवर्ड हाइट, डाउनवर्ड हाइट, एक होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव होगा। इधर भी होगा आपका, ये होगा पॉजिटिव और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होगा आपका नेगेटिव और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव। और इधर वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं, ये है हमारा ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इधर भी देख लेते हैं हम लोग अपवर्ड, है ना, अपवर्ड हाइट, अपवर्ड हाइट, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इधर ले लीजिए हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये और ये वाला डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, और ये हो गया आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हाइट। तो ये डाउनवर्ड हाइट जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा और ये होगा आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। इधर का जो डिस्टेंस होगा इधर का वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा होगा कि सर आपने तो सब का सब तो दोनों में सेम ही दिख रहा है सर, सेम दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो सेम दिख नहीं रहा है। ये देखिए आप, इसमें थोड़ा अंतर है बट सब आपका सेम दिखेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आप है, ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान देंगे यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट जो अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेते हैं कोई भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं, यानी अगर ऊपर की ओर रहेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की ओर रहेगा हाइट जो होगा अपवर्ड में तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, बनेगा मतलब अपवर्ड हाइट अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड में जब हम लोग लेंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले रहे हैं, है ना, हाइट ले रहे हैं नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट ले रहे हैं तो वो नेगेटिव जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं हाइट तो वो पॉजिटिव जाएगा।
अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में आप ले रहे हो तो जो भी साइन जाएगा वो आपका पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे गया और अब दूसरा अपोजिट में अगर ले रहे हो तो वो नेगेटिव जाएगा। लेकिन अगर इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में आप ले रहे हो तो वो पॉजिटिव जाएगा। तो अगर जो भी इधर लेंगे हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में लेंगे तो वो पॉजिटिव जाएगा, बट इसके जस्ट अपोजिट लेंगे ना तो वो क्या जाएगा, आपका नेगेटिव जाएगा। अगर हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड ले रहे हैं जो भी, तो ये जो होगा वो हम नेगेटिव में लेते हैं, और मिरर के अगर राइट साइड में ले रहे हैं तो वो हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। अभी सारा को हम आपको लिख करके बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट, इसके डायरेक्शन में कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में लोगे आप तो यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, बट इसके अपोजिट में लोगे तो वो क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हाइट लेते हो तो वो पॉजिटिव जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हो तो वो नेगेटिव जाता है। मिरर के लेफ्ट साइड अगर डिस्टेंस ले रहे हो तो वो नेगेटिव होगा, और मिरर के अगर है राइट साइड का डिस्टेंस ले रहे हो तो वो पॉजिटिव जाएगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बनाते समय आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फोकल लेंथ, बस यही सबको साइन तो चेंज करना ही है आपको बस। तो देख लीजिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये साइड हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखोगे तो लेफ्ट साइड ले रहे हो ना, तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है कि नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं। तो यू जो जाएगा वो हमारा नेगेटिव जाएगा। अब देखिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ द इमेज है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग भी देखिए कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनता है लेफ्ट साइड बनता है, इमेज जो बनता है वो लेफ्ट साइड बनता है, और लेफ्ट साइड बनता है तो यहाँ पे तो नेगेटिव न लिखा हुआ है तो नेगेटिव हम लोग लेंगे, ये भी हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड ले रहे हो, इमेज भी बन रहा है लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है लेफ्ट साइड, तो वो नेगेटिव ही जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग एफ से है डिनोट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी है हमारा फोकल लेंथ, इधर ही रहता है किसका, आपका कॉनकेव मिरर में। तो फोकल लेंथ अगर देखा जाए, इमेज जब इधर बनेगा तो फोकल लेंथ भी यही होगा, तो फोकल लेंथ जब इधर है तो ये भी क्या होगा, आपका नेगेटिव ही होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख लेते आगे हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग एचओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो है इन्वर्टेड तो रखोगे नहीं, उल्टा तो रखोगे नहीं, जब भी रखोगे तो सीधा रखोगे, और सीधा कहाँ पे रखोगे, इधर रखोगे है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे है ना, किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे कॉनकेव मिरर में, तो यहाँ पे देखिए एचओ, तो ये क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ द इमेज है ना, हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग एच आई से डिनोट करते हैं। आप h1 h2 भी मान सकते हो, बट हम इजी के लिए एचओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ द इमेज।
अब देखिए इमेज जो बनता है वो कॉनकेव मिरर में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, डाउनवर्ड में बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो नीचे बन रहा है ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ, तो नेगेटिव हम लोग इसको लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ गए? तो ये हमारे करेक्ट, ये जो था साइन कन्वेंशन था किसका, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर देखिए डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग u से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आप इसमें भी है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी है, ऑब्जेक्ट को आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखोगे, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे तो इधर लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो भी तो नेगेटिव जाएगा ना, क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो देखिए इमेज जो बनता है वो कॉन्वेक्स मिरर में वो वर्चुअल बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इमेज का डिस्टेंस किधर होगा, राइट साइड होगा ना, तो राइट साइड डिस्टेंस क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग है राइट साइड में डिस्टेंस जो लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आगे हम लोग देख लेते हैं हाइट ऑफ द, अभी फोकल लेंथ पहले देख लेते हैं, फोकल है ना, फोकल लेंथ हम लोग देख लेते हैं। फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट करते हैं। इमेज जब इधर बन रहा है तो डिफिनिट है कि फोकल लेंथ इधर है, और जब फोकल लेंथ इधर है तो कहीं ना कहीं है हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि राइट साइड ले रहे हैं, तो राइट साइड हम लोग ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग आगे ले लेते हैं है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग HO से डिनोट करते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर ही न रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे, अपवर्ड है हाइट, अपवर्ड जब हाइट है तो आप बताओ यहाँ पे क्या हम इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही न लेंगे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हमारा आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जब लेते हैं अपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO को हम लोग पॉजिटिव ले लिए, हाइट ऑफ द इमेज है ना, हाइट ऑफ द इमेज HI। अब बताइए यहाँ पे जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी बनता है राइट साइड में। अब राइट साइड में बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, मीन्स जब ऑब्जेक्ट को सीधा रखे ऑब्जेक्ट पर ले रहे अपर डायरेक्शन में तो ये भी तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको न्यूमेरिकली पर्पज से, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो जब तक साइन कन्वेंशन आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप कॉनकेव मिरर का है, और ये आप देख लीजिएगा आप कॉन्वेक्स मिरर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकली पर्पज से, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आप बनाओगे तो ये आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। इसमें सारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, इसमें सारा नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, बस यही होता है। बस ये मतलब आपको है माइंड मैप याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं, मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला जो होता है, हम लोग जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो एक रिलेट करते हैं हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज को, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को और फोकल लेंथ को। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। मिरर फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मिरर फॉर्मूला इज ए relating to
distance of object distance of object distance of object distance of image and focal length of the mirror. Mirror formula is a relation relating to distance of object, distance of image and focal length of the mirror. मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको पहले भी बताया कि ये क्या होता है, रिलेशन होता है ना, किसका, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ इमेज का एंड फोकल लेंथ का. ठीक है, तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को और फोकल लेंथ को. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मिरर फॉर्मूला को, तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है. ठीक है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसे भी लिख सकते हो. इसको ये सिर्फ उलट करके लिखा हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो u और v, इसको आप लिख सकते हो u और v, तो u और प्लस v इक्वल टू 1/f, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर. पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसको मेजर करते हैं किस चीज से, तो किस चीज में मेजर करते हैं, तो डायोप्टर में. तो पावर ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज reciprocal of focal length, reciprocal of focal length of the mirror is called power of mirror. ठीक है, पावर ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पावर ऑफ द मिरर. पावर ऑफ द मिरर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका, रेसिप्रोकल किसका होता है, तो फोकल लेंथ का होता है. तो P इज इक्वल टू हम लोग 1/f लिख सकते हैं, और f जो होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है. ठीक है, किस चीज में होता है, मीटर में होता है. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से. ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो पावर ऑफ मिरर मेजर्ड इन डायोप्टर. ठीक है, तो पावर ऑफ मिरर जो होता है वो किस चीज में मेजर किया जाता है, तो डायोप्टर में मेजर किया जाता है. इसे हम देख लेते हैं, क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है, हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन देख लेते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, तो लीनियर मैग्निफिकेशन देख सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन of a spherical mirror. Linear magnification of a spherical mirror is ratio of height of the image of
spherical mirror to the height of the object. ठीक है, linear magnification of a spherical mirror is a ratio of height of the image of a spherical mirror to the height of the object. ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो एक रेशियो होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस HI/HO होता है. तो लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है ना, किसका? तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और मैग्निफिकेशन हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता ये चल सके कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना टॉलर है और कितना स्मॉलर है. ये मैग्निफिकेशन के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से और कितना छोटा है. इसलिए हम लोग है मैग्निफिकेशन निकालते हैं. मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है. ठीक है, तो इट इज यूनिटलेस. ठीक है, क्या होता है ये? इट इज यूनिटलेस होता है क्योंकि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है. तो इसके जो फॉर्मूले अगर देखा जाए तो इसके फॉर्मूले जो होते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का वो HI/ क्या होते हैं? HO होता है. क्या होता है? HI/HO होता है. आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, H2/H1 ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, दूसरे जो फॉर्मूले होते हैं M=, है ना, M= क्या होते हैं? हम लोग मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? तो M से, और M से डिनोट करते हैं तो M= होता है HI/HO मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप इसको और भी लिख सकते हो, अनदर फॉर्मूला, है ना, अनदर फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन. तो लीनियर मैग्निफिकेशन का अनदर फॉर्मूला होता है V/U. एक और भी फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, M=-V/U होते हैं. ठीक है, अब अगर मैग्निफिकेशन, है ना, अगर यहाँ पे लिख लीजिए इफ magnification is positive then the image is virtual and erect. ठीक है, if magnification is positive then image is formed virtual and, लिख दीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए image is formed virtual and erect. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज जो होगा, हमारा जो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा. जब भी हम लोग न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो उस समय अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या बना? आपका वर्चुअल और इरेक्ट बना है. अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो आप लिख लीजिए इफ magnification is negative then image is formed real and inverted. तो कैसा इमेज बनेगा? वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा. ये दोनों भी पॉइंट है जो कि कंसेप्चुअल है. तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और अगर मैग्निफिकेशन है जो कि नेगेटिव आया है तो रियल और क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा. तो ये दो पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, मतलब है माइंड में सेट करना पड़ेगा. ठीक है, इससे आपको पता चलेगा. ठीक है, तो ये हमारे ये फॉर्मूले हो गए. ठीक है, ये दोनों आपको कंसेप्ट हो गए. अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि देखिए अगर मैग्निफिकेशन, एक पॉइंट दो पॉइंट और भी आपको याद करना पड़ेगा कि अगर मैग्निफिकेशन
इक्वल देन 1 आ जाता है, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल देन 1 आता है तो मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी दोनों सेम साइज का बनेगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के ही साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर मैग्निफिकेशन है लेस देन 1 आता है तो मतलब है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो स्मॉलर देन क्या होगा, स्मॉलर देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो जो हमारा जो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप बॉक्स बना करके नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि m इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या होगा, सेम इमेज इज, है ना, इमेज इज फॉर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज इज फॉर्म सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कब, जब m मीन्स मैग्निफिकेशन इक्वल देन 1 रहेगा। तो अब लिख लीजिए इमेज लेस देन, अगर इमेज ग्रेटर देन 1 रहेगा मीन्स क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा, और ये तो हम आपको बता ही दिए कि m जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव रह गया, ठीक है, तो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। तो बस ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ये सभी पॉइंट याद करना पड़ेगा। m इक्वल टू 1 तो इमेज इज फॉर्म सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, m ग्रेटर देन 1 तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, and m is less than 1 तो image is smaller than the object, and m is positive then virtual and erect image is formed, and m is negative then real and inverted image is formed। ओके, तो ये सभी हम आपको यहाँ तक कंसेप्ट करवाए। ठीक है, फिर भी अगर किसी तरीके का डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।